Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. History of English Language, English 501 के लेसन नंबर 11 की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश 501 के लेसन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, कदीम अंग्रेज़ी की खसूसियात, प्रोनंसिएशन, तलफ़ुज़ एंड वोकैबुलरी और ज़हीरा अल्फाज। टॉपिक 051 प्रोनंसिएशन ऑफ ओल्ड इंग्लिश, कदीम इंग्लिश का तलफ़ुज़, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस इन रिटन फॉर्म वर क्वाइट डिफरेंट। तो जो कदीम इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश है, उसमें जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड्स थी और उनकी जो आगे रिप्रेजेंटेशंस थी रिटन फॉर्म में वो बहुत मुख्तलिफ थी आज की इंग्लिश से। आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके मुकाबले में जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें वॉवेल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स और उनकी रिप्रेजेंटेशंस काफ़ी हद तक मुख्तलिफ थी। तो अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट को काफ़ी बेहतर तरीके से समझते हैं। ओल्ड इंग्लिश हैड ए सिंगल फोनीम कंसिस्टिंग ऑफ ए पेयर ऑफ वॉइस्ड एंड वॉइसलेस एलोफोन्स, वेयर एज मॉडर्न इंग्लिश हैज़ टू सेपरेट फोनीम्स। ओल्ड इंग्लिश हैड ए सिंगल फोनीम, ओल्ड इंग्लिश में एक ही फोनीम होती थी। फोनीम क्या होती है? जो साउंड होती है, आवाज़ होती है। कंसिस्टिंग ऑफ ए पेयर ऑफ वॉइस्ड एंड वॉइसलेस एलोफोन्स, और ये मुश्तमिल होती थी एक पेयर पर जिसमें एक में वॉइस्ड एलोफोन और दूसरे में वॉइसलेस एलोफोन होता। एलोफोन होता है ये साउंड की मुख्तलिफ जो शक्लें होती हैं उनको एलोफोन्स कहते हैं। तो ये सिंगल फोनीम होता था और ये एक इसकी जो साउंड होती थी वॉइस्ड एलोफोन की शक्ल में और एक वॉइसलेस एलोफोन की शक्ल में। वेयर एज मॉडर्न इंग्लिश हैज़ टू सेपरेट फोनीम्स, जबकि जो मॉडर्न इंग्लिश है इसके दो अलहदा अलहदा फोनीम हैं। ओल्ड इंग्लिश का जो फोनीम था, साउंड थी, वो एक ही फोनीम पर मुश्तमिल थी, जबकि जो जदीद इंग्लिश है ये सेपरेट फोनीम्स पर मुश्तमिल है, टू सेपरेट फोनीम्स। द ओल्ड इंग्लिश अरेंजमेंट वाज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम प्रोटो जर्मैनिक बट अरोज इन प्री हिस्टोरिक ओल्ड इंग्लिश बाय प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। ओल्ड इंग्लिश की जो अरेंजमेंट है ये प्रोटो जर्मैनिक लैंग्वेज से इनहेरिट नहीं हुई थी। ओल्ड इंग्लिश जो थी उसमें जो प्रोटो जर्मैनिक जो बाहर से लोग आए थे, जर्मनी से, हॉलैंड से, डेनमार्क से, और अपने साथ जो लैंग्वेज लेके आए थे वो प्रोटो जर्मैनिक लैंग्वेजेस थी। तो उनसे ये इनहेरिट नहीं हुई थी बट अरोज इन प्री हिस्टोरिक ओल्ड इंग्लिश, बल्कि ये कबल अज़ तारीख की जो ओल्ड इंग्लिश है ये बाय प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के अमल से वजूद में आई थी। एसिमिलेशन मुख्तलिफ किस्म के लहजों का आपस में एसिमिलेट हो जाना, जम हो जाना, आपस में इंजमाम हो जाना। द टर्म केम फ्राम एसिमिलेट और एसिमिलेटेड। ये जो टर्म एसिमिलेशन ये एसिमिलेट से या एसिमिलेटेड से निकली है। ओल्ड इंग्लिश कंटेन 6 वॉवेल सिंबल्स ए, ई, आई, ओ, यू एंड वाई। जो ओल्ड इंग्लिश है इसमें जो वॉवेल सिंबल्स थे वो 6 थे, जिनमें से ए, ई, आई, ओ, यू जो अभी भी हमारे वॉवेल हैं, 5 वॉवेल मौजूद है इंग्लिश में, एंड वाई। एंड ए 7th वन ए कॉल्ड ऐश। तो 6 वॉवेल सिंबल थे ए, ई, आई, ओ, यू और वाई, और एक 7वां था जो कि ए की शक्ल में था, इसको ऐश कहते थे। ऑल दीज रिप्रेजेंट बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवेल्स, और ये लॉन्ग और शॉर्ट वॉवेल दोनों को रिप्रेजेंट करते थे। अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें लॉन्ग वॉवेल्स सेपरेट हैं, शॉर्ट वॉवेल सेपरेट हैं, और दोनों को मिला के डिप्थोंग्स हैं वो सेपरेट हैं। तो ये जितने बताए हैं ये 7, तो ये शॉर्ट और लॉन्ग वॉवेल दोनों को रिप्रेजेंट करते थे। द वॉवेल साउंड्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश अर्ली वेस्ट सेक्शन आर डिस्क्राइब्ड इन वीडियोस फॉर प्रैक्टिस। द वॉवेल साउंड्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश की वॉवेल साउंड जो हैं अर्ली वेस्ट सेक्शन आर डिस्क्राइब्ड इन वीडियोस फॉर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए वीडियोस के अंदर इनको बयान किया गया है। टॉपिक 052 दी वॉवेल साउंड्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, कदीम अंग्रेज़ी की वॉवेल साउंड्स। ऑल दी सिम्बल्स रिप्रेजेंट प्योर वॉवेल्स नॉट डिप्थोंग्स। तो तमाम के तमाम जो सिम्बल्स थे ए, ई, आई, ओ, यू, वाई और ऐश, ये प्योर वॉवेल्स थे और ये डिप्थोंग्स नहीं थे, यानी मुख्तलिफ वॉवेल आपस में मिलके तो जो डिप्थोंग की आवाज़ मॉडर्न इंग्लिश में देते हैं। तो इसमें जो ये 7 वर्ड्स ये सारे के सारे प्योर वॉवेल थे, डिप्थोंग नहीं थे। टू रिप्रेजेंट डिप्थोंग्स द एंग्लो सैक्सन यूज डायग्राफ्स।
तो डिप्थांग की जगह पे जो एंग्लो सैक्सन लोग थे ये डायग्राफ इस्तेमाल करते थे, सीक्वेंस ऑफ टू सिंबल्स, ये दो सिंबल को मिला के तो डायग्राफ बनते थे, जैसे ई और ए से, ई और ओ से, आई और ओ से, और आई और ई से, तो दो दो वावल को मिला के तो ये उसको डायग्राफ कहते थे। डिप्थांग का कॉन्सेप्ट नहीं था। द वावल साउंड्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, कदीम अंग्रेजी की वावल साउंड्स, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स कॉमनली डिफर समवट फ्राम दैट ऑफ देयर मॉडर्न इक्विवेलेंट्स। तो जो प्रोनाउंसिएशन थी ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स की कॉमनली डिफर्स, आमतौर पे मुख्तलिफ है, समवट कुछ ना कुछ, फ्राम दैट ऑफ देयर मॉडर्न इक्विवेलेंट, उनके जदीद जो इक्विवेलेंट वर्ड्स हैं इस वक्त, जो जदीद वर्ड्स हैं जो कि इनके इक्विवेलेंट हैं, इन लफ्ज़ों के बराबर, उनके मुकाबले में जो ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स थे ये प्रोनाउंसिएशन में, तलफ़ुज़ में बहुत मुख्तलिफ थे। द लॉन्ग वावल्स इन पर्टिकुलर हैव अंडरगॉन कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन, जो लॉन्ग वावल्स हैं ये ख़ास तौर पे अच्छी खासी जदीदियत से गुजरे हैं, इनके अंदर अच्छी खासी तब्दीली आई है लॉन्ग वावल्स में। ओल्ड इंग्लिश स्क्रिप्ट नॉर्मली यूजेज 16 कॉन्सोनेंट सिम्बल्स, कदीम अंग्रेज़ी जो स्क्रिप्ट है, तहरीर है, उसमें 16 कॉन्सोनेंट सिम्बल्स से, विच इन मॉडर्न एडिशंस आर यूजुअली रिप्रोड्यूस्ड एज, और मॉडर्न दौर में वो जो 16 है वो इस तरह से रिप्रोड्यूस हुए हैं, यानी बी सी डी एफ जी एच एल एम एन पी आर एस टी डी एंड डब्ल्यू। मैनी ऑफ द सिम्बल्स प्रेजेंट नो डिफ़िकल्टी, ज़्यादातर सिंबल जो हैं कोई मुश्किल पेश नहीं करते। द लेटर्स बी डी एल एम पी टी एंड डब्ल्यू ईच रिप्रेजेंट ए सिंगल फोनीम। तो बी डी एल एम पी टी और डब्ल्यू जो हैं ये एक सिंगल फोनीम को ज़ाहिर करते हैं, विच कैन बी प्रोनाउंस्ड एज इन मॉडर्न इंग्लिश, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में भी इसी तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं। ओल्ड इंग्लिश हैड नो सिंबल वी, ओल्ड इंग्लिश में वी का सिंबल नहीं था। द सिंबल ऑफ एफ वाज यूज्ड टू रिप्रेजेंट बोथ एफ एंड वी, और जो एफ का सिंबल था ये वी और एफ दोनों की नुमाइंदगी करता था। द रीज़न इज़ दैट, इसकी वजह यह है, इन ओल्ड इंग्लिश एफ एंड वी वर मेंबर्स ऑफ द सेम फोनीम। एफ और वी एक ही फोनीम, एक ही जो सौत या साउंड थी उसके मेंबर थे। दे वर एलोफोन्स, और ये एलोफोन्स थे। एलोफोन एक ही साउंड की दो शक्लें होना। टॉपिक 053 सम मोर फीचर्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओल्ड इंग्लिश, कदीम अंग्रेज़ी की के तलफ़ुज़ की मज़ीद खसूसियात। ओल्ड इंग्लिश हैड डिफरेंसेस फ्राम द मॉडर्न इंग्लिश नॉट ओनली इन वावल साउंड्स एंड द रिप्रेजेंटेशन बट आल्सो इन कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड द रिप्रेजेंटेशन। तो जो कदीम अंग्रेज़ी थी ये ना सिर्फ मॉडर्न इंग्लिश से मुख्तलिफ थी वावल साउंड्स में और उनकी रिप्रेजेंटेशन में, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड्स में और रिप्रेजेंटेशन में भी ओल्ड इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश से काफ़ी मुख्तलिफ थी। द यूज़ ऑफ डबल कॉन्सोनेंट्स वाज डिफरेंट फ्राम द वन वी आर यूज्ड टू। द यूज़ ऑफ डबल कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल वाज डिफरेंट, बड़ा मुख्तलिफ था, फ्राम द वन वी आर यूज्ड टू, उसके मुकाबले में जिसकी हमें आदत है। डबल कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल होता है हमारे, जैसे ये स्पेलिंग में ये डबल कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसी तरह से एडमिशन में डबल कॉन्सोनेंट आता है। तो डबल कॉन्सोनेंट का जो इस्तेमाल था जिसकी हमें आदत है उसके मुकाबले में उस वक्त जो डबल कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल था इसमें डिफरेंस था। इन मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग, जदीद अंग्रेज़ी के स्पेलिंग में हिजों में वो यूज़ डबल कॉन्सोनेंट सिम्बल्स इन टू सिलेबल वर्ड्स। हम डबल कॉन्सोनेंट्स जो सिंबल है टू सिलेबल वर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, यानी वो लफ्ज़ जो दो हिस्सों में तकसीम होता हो, दो सिलेबल में तकसीम होता हो। टू शो दैट दी प्रीसीडिंग वावल इज़ शॉर्ट, और उसमें यह दिखाया जाता है कि जो पहले आने वाला वावल है वो शॉर्ट है, बट ए सिंगल कॉन्सोनेंट सिंबल इज़ यूज्ड इफ़ द प्रीसीडिंग वावल इज़ लॉन्ग, और अगर पहले आने वाला वावल लॉन्ग हो तो फिर कॉन्सोनेंट इस्तेमाल किया जाता है। आर इज़ ए डिप्थांग या डिप्थांगो, एज इन राइटर एंड कॉपिंग, जैसे कि राइटर में और कॉपिंग में। इन ओल्ड इंग्लिश दिस इज़ नॉट सो, कदीम अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं था। द फैक्ट दैट ए सिंगल कॉन्सोनेंट सिंबल इज़ यूज्ड, ये हकीकत कि सिंगल कॉन्सोनेंट सिंबल इस्तेमाल किया जाता था, टेल्स अस नथिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द प्रीसीडिंग वावल, तो ये पहले आने वाले वावल की लेंथ के बारे में नहीं बताता था। द ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स फॉर रिटन एंड कॉपर आर रिटन एंड कॉपर, तो ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स रिटन और कॉपर के लिए
WRATEN और COPOR कॉपर इस्तेमाल होते थे। तो हमारी जदीद इंग्लिश में ये डबल कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होता है, लेकिन कदीम इंग्लिश में ये सिंगल कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होते थे। दीज हैड शॉर्ट वावल्स, इनमें शॉर्ट वावल थे, एंड वर प्रोबेबली प्रोनाउंस्ड रिटन एंड कॉपर, और इनकी जो साउंड थी वो रिटन एंड कॉपर इस तरह से इस्तेमाल होता है। होएवर वी डू फाइंड ओल्ड इंग्लिश स्पेलिंग्स विद डबल कॉन्सोनेंट्स, ताहम हमें ओल्ड इंग्लिश के स्पेलिंग्स में डबल कॉन्सोनेंट भी नज़र आते हैं, लाइक ही गोट एंड कप। ये ही गोट में डबल कॉन्सोनेंट तो नज़र नहीं आ रहा। कप, ये कप पहले हमारे यहाँ CUP कप इस्तेमाल होता है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में CUPPE कप इस्तेमाल होता था। इन सच वर्ड्स द डबल कॉन्सोनेंट सिंबल इंडिकेट दैट द कॉन्सोनेंट वाज इन फैक्ट प्रोनाउंस्ड डबल और लॉन्ग। तो ये डबल कॉन्सोनेंट सिंबल जो थे ये इस बात गुजार करते थे जो कॉन्सोनेंट थे वो डबल इस्तेमाल होते थे या फिर लॉन्ग इस्तेमाल होते थे, यानी कप नहीं बल्कि कप, रादर एज इन द मॉडर्न इटालियन और मॉडर्न स्वीडिश, बिल्कुल उसी तरह जैसे मॉडर्न इटालियन में और मॉडर्न स्वीडिश में। ओल्ड इंग्लिश मेड यूज़ ऑफ 2 कैरेक्टर्स टू रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ द। तो ओल्ड इंग्लिश जो थी ये 2 कैरेक्टर, 2 अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करती थी TH द की साउंड के लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको थॉर्न कहते हैं और इसको एथ कहते हैं रिस्पेक्टिवली, थॉर्न एंड एथ, इसको थॉर इसको एथ। एज इन द वर्ड विद, तो ये जो इसकी साउंड है जो पी की तरह का लफ्ज़ है, इसकी जो साउंड है द की है, विद। तो अभी तो हम विद लिखते हैं, तो तब ये विद पढ़ा जाता था, लेकिन इस यहाँ पे सिंबल ये वाला इस्तेमाल होता था। और देन, तो देन के लिए ये इस्तेमाल होता था। विच वी नो लॉन्गर एम्प्लॉय, अब ये इस्तेमाल नहीं होता। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अंडरगॉन ए लॉट ऑफ चेंज, अंग्रेज़ी ज़ुबान में बेशुमार तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। वी कैनॉट रीड ओल्ड इंग्लिश विदाउट ए स्पेशल स्टडी, ख़ास मुताले के बगैर, स्टडी के बगैर हम पुरानी इंग्लिश को नहीं पढ़ सकते। इट लुक्स स्ट्रेंजर दैन फ्रेंच, ये फ्रांसीसी ज़बान से भी ज़्यादा अजीब दिखाई देती है। हम अगर फ्रांसीसी ज़बान को देखेंगे हमें अजीब लगेगी कि है तो इंग्लिश है, लेकिन वो उसमें जो इंग्लिश की तरह है, लेकिन वो जब पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये जो ओल्ड इंग्लिश है ये फ्रांसीसी से भी ज़्यादा अजीब दिखाई देती है। इन जनरल द डिफरेंसेस दैट वन नोटिसेस बिटवीन ओल्ड एंड मॉडर्न इंग्लिश कंसर्न स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, द लेक्सिकॉन एंड द ग्रामर। तो आम बात यह है, इन जनरल अमूमी तौर पर, द डिफरेंसेस दैट वन नोटिस बिटवीन ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, कोई भी शख्स जिसको इख्तलाफात नज़र आएंगे पुरानी इंग्लिश में और जदीद इंग्लिश में, उनका ताल्लुक़ है स्पेलिंग के साथ, खिजों के साथ, प्रोनंसिएशन तलफ़ुज़ के साथ, लेक्सिकॉन अल्फाज के मानी के साथ, एंड दी ग्रामर और उनके जो ग्रामर के रूल हैं उनके साथ। टॉपिक 054 इंट्रोडक्शन टू वोकैबुलरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो कदीम अंग्रेज़ी की वोकैबुलरी ज़हीरा अल्फाज से तारुफ़। एज़ फार एज़ दी वोकैबुलरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज कंसर्न, जहाँ तक पुरानी अंग्रेज़ी की वोकैबुलरी का ताल्लुक़ है, टू एनलार्ज इट्सेल्फ इट डिपेंडेड ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज दैन ऑन बारोइंग। तो ये इसका ज़्यादातर दारोमदार इसके अपने ज़राए पर था, ना कि इसने दूसरी ज़बानों से लफ्ज़ों को बारो किया था, उधार लिया था। फ्राम प्रोटो इंडो यूरोपियन द जर्मैनिक लैंग्वेजेस हैड इनहेरिटेड मैनी वेज ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स। प्रोटो इंडियो यूरोपियन से जर्मैनिक लैंग्वेजेस ने बहुत सारे तरीके जो थे वो विरसे में हासिल किए हुए थे नए लफ्ज़ बनाने के लिए, स्पेशली बाय द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस। ख़ास तौर पे प्रीफिक्सेस का और सुफिक्सेस का, साबकों और लाखों का इस्तेमाल जर्मैनिक लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा आम था। सिमिलर फार्मेशंस हैव लेड टू सच मॉडर्न इंग्लिश पेयर्स, और इसी तरह की जो फार्मेशन है जदीद मॉडर्न इंग्लिश में नज़र आती है, एज मैरी एंड मिर्थ, मैरी का लफ्ज़ और मिर्थ का लफ्ज़, स्लो और स्लॉथ, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ, ट्रू और ट्रुथ। मैनी प्रीफिक्सेस कुड बी एडेड टू वर्ब्स, बहुत सारे प्रीफिक्सेस वर्ब्स में भी शामिल किए जा सकते हैं। ओल्ड इंग्लिश फॉर्म्ड न्यू वर्ड्स बाय कंपाउंडिंग, कदीम अंग्रेज़ी में नए अल्फाज कंपाउंडिंग के अमल के ज़रिए से, मुरक्कब के अमल के ज़रिए से बनाए जाते थे। द डिफरेंस इज़ दैट एन एफिक्स इज़ ए बाउंड मॉर्फीम। फ़र्क ये है कि जो एफिक्स होता है यानी सुफिक्स या प्रीफिक्स, ये एक बाउंड मॉर्फीम होता है, यानी इसकी जो आवाज़ होती है, साउंड होती है, ये बाउंड होती है। वेयर एज ए कंपाउंड वर्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ 2 और मोर फ्री मॉर्फीम्स, जबकि जो कंपाउंड वर्ड जदीद अंग्रेज़ी का है उसमें 2 मॉर्फीम यूज़ होते हैं और दोनों
फ्री होते हैं। टॉपिक 055 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वोकेबलरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश की वोकेबलरी की खसूसियात। विद रेफरेंस टू द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वोकेबलरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश वी नीड टू अंडरस्टैंड इट हैड बारोइंग फ्राम अदर लैंग्वेजेस। इस हवाले से अगर हम बात करें कि ओल्ड इंग्लिश कदीम अंग्रेज़ी की वोकेबलरी की खसूसियात बयान की जाएँ, वी नीड टू अंडरस्टैंड, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है दैट इट हैड बारोइंग्स फ्राम द लैंग्वेजेस, कि इसने दूसरी ज़बानों से बहुत सारी चीज़ें उधार लीं। स्पेशली देयर वर बारोइंग्स फॉर द कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। ख़ास तौर पे इसने मुख्तलिफ तसव्वुरात और कुछ चीज़ें लीं क्रिश्चियनिटी से। क्रिश्चियनिटी रिलेटेड वर्ड्स वर बारोड फ्राम लैटिन एंड ग्रीक, और क्रिश्चियनिटी के मुतलका जो अल्फाज थे वो लातीनी ज़बान और यूनानी ज़बान से लिए गए थे। सम टाइम एग्जिस्टिंग वर्ड्स वर सिंपली ट्रांसफर टू क्रिश्चियन यूज़, और बाज़ औक़ात उस वक़्त के जो मौजूदा अल्फाज थे उनको सिंपली ईसाइयों के इस्तेमाल में लाया जाता था। एज़ विद ईस्टर, हेल एंड होली, जैसे कि ईस्टर का लफ्ज़, हेल का लफ्ज़, होली का लफ्ज़। सम टाइम न्यू वर्ड्स वर काइंड फ्राम नेटिव एलिमेंट्स, और बाज़ औक़ात जो मकामी अल्फाज थे उनसे नए नए लफ्ज़ घड़े जाते थे। वैन द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ब्रॉट फ्रेंच इनटू इंग्लैंड, जब नॉर्मन बादशाहत कायम हुई और उन्होंने इंग्लैंड को फ़तह कर लिया, तो अपने साथ फ्रांसीसी ज़बान को लेके आए एज द लैंग्वेज ऑफ द हायर क्लास, क्योंकि ये आला तबके की ज़ुबान थी। मच ऑफ द ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी अप्रोप्रिएट टू लिटरेचर एंड लर्निंग डाइड आउट, तो उस वक्त की जो ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी थी जो कि लिटरेचर के लिए बड़ी मुनासिब थी और सीखने के अमल के लिए, वो ख़त्म होती गई एंड वाज रिप्लेस्ड लेटर बाय वर्ड्स बारोड फ्राम फ्रेंच एंड लैटिन, और बाद में उसकी जगह फ्रांसीसी और लतानी से उधार लिए गए लफ्ज़ों ने ले ली। देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ द अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड्स, देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ द अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड्स, कदीम जो लिखी हुई रिकॉर्ड चीज़ें हैं अबाउट 700 AD के करीब, उनमें हमें बड़े डिफरेंसेस या तजादात या फ़र्क नज़र आते हैं। एंड दैट ऑफ द लेटर लिटरेरी टेक्स्ट, और उसके बाद की तहरीरों में, यानी 700 ईस्वी के करीब जो रिटन रिकॉर्ड थे और उसके बाद के आने वाले सालों में जो रिटन रिकॉर्ड थे उनमें काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। नियरली ऑल ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इज़ प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स ट्रांसक्राइब्ड इन दिस रीजन। तकरीबन तमाम का तमाम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर महफूज है उन मुसवदात या तहरीरों की शक्ल में जो उस इलाके से कॉपी की गई। जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा लेसन नंबर 11 इंग्लिश 501 का लेक्चर नंबर 11 ख़त्म होता है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स से दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन नंबर 12 के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।